दिखाई दे रहा है। जल्दी से आना चाहता हूं जरा शकील जी आपके पास। शकील जी, लेकिन इन सब के बीच आज कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो 11 साल का लेखा जोखा मांगा है नरेंद्र मोदी से, और थोड़ा यहां पर विपक्ष की तैयारियों और इसके लिए विपक्ष क्या कुछ कर रहा है, विपक्ष इसको कैसे काउंटर करेगा, इन सब पे जरा अपनी बात। देखिए राजीव जी, मूल मुद्दा तो वही है जो आज से 4 दिन पहले 22 मई को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा था। वे गुजरात में चाहे जो कह लें, लेकिन राहुल के जो 3 सवाल थे, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, क्या गुजरात में इसका जवाब दिया प्रधानमंत्री ने? सबसे बड़ा सवाल था। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। ये सवाल है, इनका जवाब देना चाहिए था। वहां वे जो धमकी दे रहे थे और जो समझ में आ रही थी वो वहां के शासकों को देते, ठीक बात है, सेना को देते, चल जाता, मगर जो टोन है, जो भाव है और वाक्य जिस तरह से आया है, वो लग रहा है जनता को दे रहे हैं कि नौजवानों उठ के खड़े हो, चैन की रोटी खाओ, नहीं तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर होगा? 7 दल गए हुए हैं। कल जो लास्ट आखिरी दल था वो भी रवाना हो गया, 6 पहले जा चुके थे। पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और घूम के क्या कर रहे हैं? नेहरू और इंदिरा गांधी पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। वहां गए थे पाकिस्तान और आतंकवाद की निंदा करने के लिए। 2 मुद्दे थे। पाकिस्तान जिस तरह आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, उसकी असली तस्वीर दुनिया के सामने रखने की। वहां से निशिकांत दुबे आज सुबह बता रहे हैं, माननीय सांसद जी, कि इंदिरा गांधी जी, और लिख रहे हैं उनके पिता नेहरू, जिनकी आप कह रहे थे कल पुण्यतिथि है, उनका परिचय सिर्फ उनके पिता के तौर पे दे रहे हैं। और कांग्रेस ने क्या किया? साथ में कांग्रेस के नेता भी गए हुए हैं। उन्हें कम से कम ये तो पूछना चाहिए कि भाई, जब हम चले थे, विदेश मंत्री ने हमको, विदेश सचिव ने हमको ब्रीफिंग दी थी और कहा था हमें ये करना है, क्या उसमें ये सब भी था? हम सुन नहीं पाए, कृपया हमें बता दें, दोहरा दें, तो हम भी ये काम शुरू कर दें कि यहां आके हमें इंदिरा गांधी, नेहरू, कांग्रेस की आलोचना करना है, पूरी दुनिया को बताना है। ये निशिकांत जी दुबे, माननीय सांसद, शशि थरूर जी बहुत सर माथे पे बिठाए हुए हैं उन्हें, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, इन लोगों को पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से ही पूछना चाहिए। वहां से विदेश सचिव से हम नहीं कहेंगे, उन लोगों के अपने डेकोरम होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते बेचारे। हाँ, विदेश मंत्री से पूछे और निशिकांत दुबे से पूछे खुद कि भाई हमें भी तो बता दो एजेंडा, ये आपके कान में बताया था क्या? हम भी ये काम शुरू करें, इंदिरा गांधी और नेहरू की आलोचना करना। तो सवाल जो है राहुल गांधी ने पूछे थे 22 मई को, वही है जिनका जवाब देने से बचने के लिए मोदी ये सब बातें कर रहे हैं, भारी भारी शब्द। वो सोचते हैं लोग फिर जो है भावनाओं में बह जाएंगे। शब्दों को स्टाइल से बोलने का अंदाज, नहीं तो मेरी गोली खाओ, फिल्मी स्टाइल। तो राहुल ने क्या पूछा था 22 मई को? वही सवाल जिंदा है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। आतंकवाद पर आपने पाक की बात का भरोसा क्यों किया? नंबर 2, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? और नंबर 3, जो असली है, जो आज फिर दिखा दिया मोदी जी ने, आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही गर्म क्यों होता है? जी, ये राहुल के सवाल है। अभी कैमरे के सामने उनका खून गर्म हो रहा था, आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही गर्म क्यों होता है? और लास्ट, आपने भारत के सम्मान के साथ समझौता क्यों किया? इनका जवाब देना है मोदी जी को। और इसीलिए हमारे 7 दल, 59 सदस्य, 59
जिसमें सांसद भी हैं, दूसरे नेता भी हैं, वो विदेशों में गए हुए हैं, कई देशों की यात्राएं करेंगे वो। लेकिन वहां वो क्या बता रहे हैं कि नेहरू ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। वहां लोग पूछ रहे हैं कि सब पाकिस्तान ने क्या किया, ये बताइए हमें। हम इसलिए आए थे कि आप शायद ये बताने वाले हैं। आप ये बताइए कि आतंकवाद जो है वो किस तरह भारत को प्रभावित कर रहा है, पहलगाम में कैसे लोगों को मारा गया। इस सवाल का जवाब तो आज तक नहीं आ रहा कि वो लोग गए कहां, जो 4 लोग आए थे वो गए कहां। तो ये राहुल के सवालों से बचने के लिए ये सारी बातें करी जाती रहेंगी। और राहुल ने उनसे पूछा और विदेश मंत्री से भी 3 सवाल पूछे हैं उन्होंने, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है वो। और विदेश में जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल दौरा कर रहे हैं उनके सामने भी ये सवाल आ रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। 9 बार बोल चुके हैं राष्ट्रपति ट्रंप, हमारी जानकारी में 10 बार भी हो सकता है बोल चुके होंगे। हर बार भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में रखकर बात करते हैं। एक बार भी आतंकवाद की आलोचना नहीं की उन्होंने। और भारत पाकिस्तान इस तरह बोलते हैं जैसे दोनों समान हो। हम पीड़ित हैं, वो आतंकवादी है, उसने हमला किया पहलगाम में, उसके द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने, हमें नुकसान हुआ। नंबर 2, पहला, भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। जयशंकर सवाल पूछ रहा है भारत के विदेश मंत्री से। नंबर 2, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर देश में भारत के दूतावास है, वहां लगातार हमारे दूतावास के अधिकारी जो हैं वहां के मीडिया से, वहां के बाकी लोगों से जो इन्फ्लुएंस करते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। वो बात अच्छी तरह समझा सकते थे, वो क्यों सफल नहीं हुए जो इनको पहुंचाया गया। और जो हमारे दल गए हैं, देखिए बड़ा टेक्निकल सवाल है और बड़ा जरूरी सवाल है, वो किसके थ्रू मिलेंगे वहां पे जाके। यहां इंडिया में बहुत सारे दूतावास हैं, हम लोगों से मिलते हैं, और जब उनके कोई विशेष लोग वहां से आते हैं किसी भी देश से, वो हमसे जब मिलना चाहते हैं तो डायरेक्ट तो नहीं आ जाते हमारे पास। उनके अधिकारी हमसे बात करते हैं कि सर फलाने फलाने आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कैसे मुमकिन होगा जी। तो उनके थ्रू ही मिलते हैं। तो विदेशी दूतावास के थ्रू ही हमारे लोग वहां पे मिल रहे हैं। तो विदेशी दूतावास अपना काम क्यों नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि विदेश मंत्रालय नहीं कर पा रहा है। और विदेश मंत्रालय क्यों नहीं कर पा रहा। भारत का बड़ा सफल और बड़ा अच्छा विदेश मंत्रालय रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि विदेश मंत्री नहीं कर पा रहे। और विदेश मंत्री क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव और वोट के आगे सोच नहीं पा रहे। और तीसरा सवाल जो जयशंकर से उन्होंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने के लिए किसने कहा। डोनाल्ड ट्रंप से मध्यस्थता कराने के लिए किसने कहा। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने। तो राजीव जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इनका जवाब मोदी जी को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और इनके जवाबों से बचने के लिए वो चाहे जो कहें, वहां आपने बताया कि कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री है, ताकतवर प्रधानमंत्री, किसी को भी ला सकते हैं, किसी से भी वो कहेंगे आज की तारीख में, वो खबर से उठ के आ जाएगा उनका समर्थन देने के लिए। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, सेनाओं के परिवार को कभी भी राजनीतिक इस्तेमाल में नहीं लाया गया, कभी नहीं लाया जाता है। सेनाओं के परिवार को अगर राजनीतिक उपयोग में आप लाओगे तो क्या होगा। न सेना को लाया जाता है, न सेना के परिवार को लाया जाता है, लेकिन सारी परंपराएं तोड़ दी गई। और इसीलिए जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जनता के ऊपर ही है कि जनता इस मुद्दे पर भी जागेगी कि नहीं। बाकी जो सारे मुद्दे थे जहां मोदी जी असफल होते रहे, बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान मुद्दा, जनता खामोश रही। लेकिन उनका कोर इशू कौन सा था, राष्ट्रवाद। वो राष्ट्रवाद जब छद्म राष्ट्रवाद में बदल गया, 26 लोग मारे गए, हमारी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही थी जी। जो आपका वादा था पीओके पे कब्जा करने का कि पाकिस्तान को तोड़ देंगे, जैसे इंदिरा गांधी ने तोड़ा था, तो पाकिस्तान को तो आप तोड़ नहीं पाए, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के सदस्यों को हम विदेश ले जाते हैं। अरे पाकिस्तान को तोड़ना था, कांग्रेस को नहीं तोड़ना था भाई। तो ये जो सवाल है
ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि आज की तारीख में आपको जो कोर राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर तो कम से कम मजबूती के साथ खड़ा होना था। आप किसी भी मुद्दे में खड़े नहीं हो पाए। नोटबंदी पे कहा मुझे चौराहे बुला लेना। गलवान में जब 20 सैनिक मारे गए हमारे, तो क्या कहा था? कोई नहीं आया, ना कोई है। लोग फिर भी खामोश हो गए। पुलवामा, लोग फिर भी खामोश हो गए। और अब पहलगाम, तो पहलगाम पे हमला हुआ हमारे ऊपर, सारा देश व्यथित, गुस्से में। और आप क्या घोषणा करने जा रहे हैं? सब देखा, बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं, मैं जाति जनगणना कराऊंगा। उस वक्त जाति जनगणना किसने मांगी थी? तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार असफल हो रहे हैं। और जब अपने सबसे बड़े मुद्दे पे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी बेचैनी है। इसलिए इस समय तो उनकी बेचैनी को समझना चाहिए। वो वाकई जो है इस वक्त कुछ भी करने में असमर्थ हैं। सिर्फ भाषण और भारी भरकम शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा इससे पहले जो देखा था हमने बीकानेर में, मेरे लहू में गर्म सिंदूर बह रहा है। अभी और कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत आश्चर्यजनक बातें सुनने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से ये नहीं कह पा रहे कि स्टॉप इट। वो बार बार कहा, उसके शब्द थे स्टॉप इट, स्टॉप इट। आप नहीं कह पा रहे कि स्टॉप इट, 10 बार बोल चुके हो। हमने पाकिस्तान को तुम एक पलड़े पे रख रहे हो, मजाक है कोई? वो हम पे हमला कर रहा है, वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हम पीड़ित देश है, हमारे 26 लोग मारे गए, आप एक ही पलड़े पे रख रहे हैं। और एक बात भी आपके मुंह से नहीं निकल रहा कि ये पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है जी। उससे कहना है स्टॉप इट। पर उसका लाभ मिला, उसका फायदा हुआ है, ये भी शायद अखिलेश यादव के चाहने वाले लोग ना माने, लेकिन सच्चाई है, हकीकत है। ये आना चाहता हूं शकील जी आपके पास, लेकिन क्या सिर्फ राहुल गांधी के सड़क पे मात्र रहने से दूसरे, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कह रहा हूं, कहां तेजस्वी यादव, कहां है अखिलेश यादव, सिर्फ बयानबाजी से काम चलता है? उधर साउथ में आप ठीक है, साउथ में लगातार काम कर रहे हैं, चाहे रेवंत रेड्डी की बात करें या नीचे जाएं तो डीएमके चीफ की बात करें आप, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो जिस ढंग से काम करना चाहिए काम करते हुए इंडिया गठबंधन दिखाई उस हिसाब से नहीं देता है। लेकिन फिर आना चाहता हूं इधर इस दल पे जो गया हुआ है डेलीगेशन, उसमें मेरे कई साथी बोल रहे थे कि आप शशि थरूर पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, शशि थरूर ने तो इतना बढ़िया काम कर दिया, शशि थरूर ने इतना बोल दिया। कल हम लोग इसी में चर्चा कर भी रहे थे इसी प्रोग्राम में, और शशि थरूर ने क्या बोला है उस बारे में बात कर रहे थे। शशि थरूर आप जानते हैं, हम जानते हैं कि एक चतुर नेता हैं और बहुत चतुराई से वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन डेलीगेशन क्या कुछ दे रहा है, डेलीगेशन को वहां क्या कुछ मिल रहा है, डेलीगेशन से कौन कौन लोग उन देशों के मिल रहे हैं, यह भी तो यहां बताना जरूरी है। अभी तक तो यह नहीं आया कि रूस के राष्ट्रपति ने इस डेलीगेशन से मुलाकात की कि नहीं की, यह नहीं आया कि जर्मनी में क्या हुआ, यह नहीं आया कि उधर सऊदी अरब में वहां मुलाकात किससे हुई किससे नहीं हुई, या शशि थरूर जब न्यूयॉर्क पहुंचे थे वाशिंगटन डीसी गए कि नहीं गए, वहां किससे मुलाकात हुई है। ये बातें भी आ रही हैं क्या? मेरे पास तो नहीं आ रही हैं, आपके पास आ रही हो, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। शकील जी जरा बताइए कि इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है देश को? बताते हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात आपको बताना चाहेंगे हम और दर्शकों को भी। प्लीज। अभी IAS एसोसिएशन ने कुलबर्गी के डीसी के खिलाफ बीजेपी नेता की टिप्पणी का कड़ा विरोध किया है। शायद हमारे दर्शकों को पता नहीं मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा कि जिस तरह से बीजेपी सारे मामले का सांप्रदायिकरण कर रही है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कर रही है, और मोदी ने तो अभी खुद बोल दिया मेरी गोली खाओगे। वहां पे जो एन रवि कुमार है विधान परिषद के मुख्य सचेतक बीजेपी के, उन्होंने कुलबर्गी की कलेक्टर के लिए क्या कहा? पाकिस्तान से आई लगती है। कुलबर्गी की कलेक्टर फौजिया तरन्नुम चूंकि मुसलमान है इसलिए वो कह रहे हैं, मुख्य सचेतक है बीजेपी के, कि पाकिस्तान से आई लगती हैं। तो अभी IAS सेशन ने बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराया है इसका जी। इससे पहले IAS सेशन और दूसरी IFS सेशन, दूसरी एसोसिएशन ने
जिस तरह से हमारे विदेश सचिव के बारे में कहा था, उसके बारे में भी विरोध किया था, लेकिन मोदी जी ने या विदेश मंत्री ने उस पर भी कुछ नहीं कहा कि हमारे विदेश सचिव के परिवार के बारे में, विदेश सचिव के बारे में कितनी घटिया टिप्पणी करी गई है। अब वो कलेक्टर के पहुंच गए, उससे पहले कर्नल के पहुंच गए थे, सोफिया कुरैशी के, उनके बारे में कह चुके हैं, वो भी बीजेपी के मंत्री हैं। ये माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है। क्यों? हम फिर वही कहेंगे, क्यों? क्योंकि मोदी जी का राष्ट्रवाद का मुद्दा बुरी तरह असफल साबित हो गया है। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि जो विदेश में प्रतिनिधिमंडल पहुंचाए गए हैं, वो विदेशों में प्रभाव डालने के लिए नहीं पहुंचाए गए हैं, वो भी भारत की जनता को ही एड्रेस करने के लिए पहुंचाए गए हैं कि देखो हम कांग्रेस को तोड़कर, क्या कहा था मोदी जी ने, केरल में ही तो कहा था, कांग्रेस वालों की नींद हराम हो जाएगी। यहां मेरे साथ में शशि थरूर बैठे हुए हैं, वही नींद हराम करना चाहते हैं कि यहां से कांग्रेस के लोगों को तोड़ के, कांग्रेस के बिना उनको नॉमिनेट किए वो ले गए यहां से। और हाल क्या हुआ वहां पे, जो आप बता रहे हैं कि कोई मिलने को तैयार नहीं है, न अभी तक कोई मिला, न वहां के मीडिया में इसकी चर्चा है। देखिए, सारा खेल जो है राहुल के पुंछ जाने के बाद बदल गया है। पूरे देश को एक ऐसा संदेश गया है, वहां आपने देखा है और आपने दिखाया भी है शायद, कि एक सरदार जी पुंछ का जो गुरुद्वारा है जिसपे अटैक हुआ था, वो बोल रहे हैं राहुल से कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए, उन्होंने तो पुंछ का नाम तक नहीं लिया, आपसे ही हमको उम्मीदें हैं। पूरा देश भी यही कह रहा है। राहुल ने क्या किया? राहुल विदेशी दौरे, मोदी जी भी विदेशी दौरे पे थे। राहुल तत्काल आए, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में पहुंचे, शोक प्रस्ताव पास किया, मौन रखा, कैंडल लाइट प्रदर्शन में गए, वहां श्रद्धांजलि दी, ऑल पार्टी मीटिंग में गए जिसमें मोदी जी नहीं आए, दूसरी बार फिर ऑल पार्टी मीटिंग में गए, फिर कश्मीर गए, घायलों से मिले, कानपुर गए जो भी आप बता ही रहे थे, हरियाणा गए, वहां मिले, और अभी पुंछ गए। लगातार पीड़ितों के साथ अपना दुख व्यक्त करने, उनके साथ खड़े होने के लिए, देश के साथ खड़े होने के लिए, देश की सेना के साथ खड़े होने के लिए। राहुल ने राजनीति की बात नहीं की, कहा मैं सेना के साथ खड़ा हूं, मैं प्रधानमंत्री जी आपके साथ खड़ा हूं। और यह कहा इतनी बड़ी बात, जो दूसरी ऑल पार्टी मीटिंग थी उसके बाद निकल के कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, हमारा पूरा समर्थन सेना को और सरकार को है, और इस वक्त कोई भी ऐसे सवाल हम पूछना नहीं चाहते जिनका सवाल का जवाब देना सरकार नहीं चाहती है। और क्या करेंगे राहुल गांधी? अब क्या है, मोदी जी एक जगह भी नहीं गए, वो भी सऊदी अरब के दौरे पे थे, वापस आए वहां से बिहार चले गए। बिहार में नीतीश कुमार के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। केरल चले गए, वहां तो आपने सुना ही, वो बोल ही रहे थे वो कि कांग्रेस की नींद हराम कर रहा हूं, कांग्रेस की नींद हराम कर रहे थे वो वहां पे। उन्होंने एक भी जगह जाने की तकलीफ नहीं की। क्या घायलों के जो मरे हैं उनके पास जाना नहीं चाहिए था, उनके परिवारों से मिलने के लिए, उन्हें हिम्मत बढ़ाने के लिए कि हम आपके साथ हैं? और क्या कोई मुआवजे का ऐलान हुआ? आज तक शायद हमें मालूम नहीं है, हमने सुना नहीं। कोई ऐलान हुआ? 26 लोग मारे गए थे, उन्हें कोई सहायता देने का किसी परिवार को? नहीं हुआ। वो 4 लोग कहां गए, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि वो कहां है। तो ये सारे सवाल जो है यही मोदी जी को और मोदी जी के समर्थकों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए कुलबर्गी का जो बीजेपी का नेता है एन रवि कुमार, मुख्य सचेतक हैं, पद पे हैं, वो कह रहे हैं कलेक्टर से मुसलमान नाम देख के पाकिस्तान से आई लगती हो जी। यही सवाल, यही बात तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने की थी। 8 बार के विधायक हैं वो जी, आतंकवादियों की बहन। तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो सवाल है, ये मोदी जी के लिए सबसे परेशानी की बात है। इसीलिए मोदी प्रधानमंत्री, कभी सुना नहीं होगा किसी ने, वो गोली चलाने की बात कर रहा है, गोली खाने की बात कर रहा है, गोली खिलाने की बात कर रहा है। मोदी की गोली खाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसका जवाब देना मोदी जी के लिए कि अगर प्रधानमंत्री गोली चलाएगा तो सेना क्या करेगी। बहुत मुश्किल है जी बिल्कुल। और बिल्कुल इसका अर्थ क्या निकल रहा है
यह भी बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम हमेशा शासकों से लड़ते हैं, हर सरकार लड़ती है, जब भी बात होती है शासकों की नीतियों की वजह से सब कुछ गड़बड़ होती है। पाकिस्तान के शासक को हमें सबक सिखाना है, लेकिन क्या जनता को कोई सबक सिखाता है? बड़ा मुश्किल सवाल है। और जब सबक सिखाने का मौका था सेना को और पाकिस्तान के शासकों को, तो राष्ट्रपति ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं कि 5 बजे युद्ध विराम हो जाएगा। हमें खबर तक नहीं थी, किसी को खबर तक नहीं थी, सेना तक को खबर नहीं थी। सबने पूछा कि ट्रंप साहब कह रहे हैं हो जाएगा, कल हाँ कर दो। ट्रंप साहब ने कहा करना पड़ेगा। तो ये समस्याएं हैं सबसे बड़ी। इसलिए राहुल अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, विपक्ष अपना काम कर रहा है, और उसकी वजह से ही सरकार का ये जो पैनिक रिएक्शन आ रहा है, मोदी जी का पैनिक रिएक्शन आ रहा है, घबराहट में मोदी जी क्या क्या करेंगे, इसको बीजेपी और आरएसएस को ही रोकना पड़ेगा। उन्हीं को रोकना चाहिए कि वो देखे कि मोदी जी कुछ ऐसी चीज न बोल जाए जो देश के लिए बाकी में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़े। जी राजीव बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा समय कम है, जल्दी से आना चाहता हूं पहले सुनील जी आपके पास। सुनील जी, क्या आपको लगता है